नमस्ते बच्चों, कैसी है तुम्हारी परीक्षा? अच्छी तरह लिखते हैं ना? हाँ, तुम्हारे अंक मैं व्हाट्सएप में भेज दिया है। सब अच्छी तरह पढ़ो और उन्नत अंक मिलने की परिश्रम करें। ओके। पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े? टीवी नामक पटकथा के कुछ भाग पढ़े। टीवी नामक पटकथा के कुछ भाग पढ़े। 3 दृश्य पढ़े। इस तीन दृश्य इस 3 दृश्य में हम क्या क्या पढ़े? टीवी नामक पटकथा किसने लिखी है? वरुण ग्रोवर ने लिखी है। उसकी लेखक का नाम वरुण ग्रोवर। इस पटकथा में 3 बच्चे के कहानी है। 3 बच्चे, लल्लू, चुन्नी और गोबू नामक 3 8 उम्र वाले बच्चे टीवी देखने के लिए दूसरे गांव में जाने के तैयार है। इस 3 दृश्य में हम इतनी पढ़े। गोबू, लल्लू और चुन्नी नामक 3 बच्चे टीवी देखने के लिए दूसरी गांव लेने का तैयार है। गोबू के चाचा मनोहर चाचा के घर में वे जाने के निश्चय किया। उसके घर में टीवी नहीं है, इसलिए वे टीवी देखने के लिए मनोहर चाचा के घर जाने का निश्चय किया। तो सीन 4 पहाड़ी सड़क। शाम के 4 बजे है। तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं। गोबू, जादू था सचमुच, चलो अब सड़क पार करनी है। सड़क पार करने की कोशिश। सामने से तेजी से एक बस आती है। चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है। गोबू और लल्लू खड़े रह जाते हैं। बस में जोर से ब्रेक लगाते हैं। ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालते हैं। ड्राइवर, अबे देख के चलो। गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं। 2 टाइम्स। एक बार भी देखो। पहाड़ी सड़क। शाम के 4 बजे है। तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं। गोबू, जादू था सचमुच, चलो अब सड़क पार करनी है। सड़क पार करने की कोशिश। सामने से तेजी से एक बस आती है। चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है। गोबू और लल्लू खड़े रह जाते हैं। बस में जोर से ब्रेक लगाता है। ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालता है। ड्राइवर, अबे देख के चलो। गोबू और लल्लू जल्दी सी सड़क पार करते हैं। दृश्य 4 में क्या पढ़े? गोबू, लल्लू, चुन्नी मनोहर चाचा के घर में जा रहा है। उसके समय एक सड़क है। सड़क पार करने की आवश्यक है। पार करना, क्रॉसिंग। सड़क पार करना है। वे सड़क पार करते समय एक बस आती है। एक बस आती है। चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है। चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है। लल्लू और गोबू वहां खड़े हैं। चुन्नू एक छोटे बच्चे है। उसको ना देखता है ना बस देखता है, इसलिए वे जल्दी सड़क पार करनी है। यह देखकर ड्राइवर, बस के ड्राइवर बहुत नाराज होते हैं। वे बस रोककर बाहर निकलता है और कहा, अरे बच्चे, तुम क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बस आती है। इस समय वे तीनों बच्चे वहां खड़े हैं। इसमें
चुन्नी उसके रोड पार करती है। ये देखकर ड्राइवर बहुत नाराज हो गए। ड्राइवर बहुत नाराज होने का कारण क्या है? हाँ, चुन्नी सड़क पार करते देखते ही ड्राइवर बहुत नाराज हो गए। ये तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए उसको न जाने बस आती है, इसलिए ड्राइवर उसको बहुत नाराज हो गए। देखो सीन 5। सीन 5, कस्बे की सब्जी मंडी। शाम के 5 बजे है। लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में थोड़ा पीछा रह गया है। गोबू और चुन्नी आगे चल रहे हैं। चुन्नी डरी हुई है। चुन्नी, तुमने कहा था जल्दी पहुंचेंगे, शाम तक वापस आएंगे। गोबू, बस आने वाला है मनोहर चाचा का घर। चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी जल्दी में है, संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। चुन्नी रुआसी होकर, कब से कह रहे हो आने वाला है? गोबू पीछे मुड़कर, अरे थे लल्लू कहाँ रह गया? और तू रो मत, अब टीवी देखना है ना। उसमें पता है लोग बक्से के अंदर बंद होते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, तेरे मकोड़े की तरह। लल्लू दिखता है, ये लल्लू जल्दी आना। लल्लू दौड़ता हुआ आता है। तीनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। देखो बच्चे, एक बार भी सीन 5। कस्बे की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मार्केट। शाम के 5 बजे है। लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में थोड़ा पीछे रह गया है। गोबू और चुन्नी आगे चल रहे हैं। चुन्नी डर हुई है। तुमने कहा था जल्दी पहुंचेंगे, शाम तक वापस आएंगे। गोबू, बस आने वाला है मनोहर चाचा का घर। चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी जल्दी में है, संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। चुन्नी रुआसी होकर, कब से कह रहे हो आने वाला है? गोबू पीछे मुड़कर, अरे ये लल्लू कहाँ रह गया? अब तू रो मत, अब टीवी देखना है ना। उसमें पता है लोग बक्से के अंदर बंद होता है, छोटे छोटे दिखते हैं, तेरे मकोड़े की तरह। लल्लू दिखता है, ये लल्लू जल्दी आना। लल्लू दौड़ता हुआ आता है। तीनों हाथ पकड़कर चलने लगती है। कस्बे की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मार्केट। कस्बे की सब्जी मंडी में तीनों बच्चे मनोहर चाचा के घर में जा रहा है। उसमें एक सब्जी मंडी के पास वे चलता है। इस समय चुन्नी को बहुत डर होती है। डर, फियर, डर होती है। तुमने कहा था जल्दी आओ ना। जल्दी मनोहर चाचा के घर में आती है, तुम सब इतनी तरह करता है। क्यों वे इतनी तरह करता है? मनोहर चाचा का घर नहीं पहुंचना है, इसलिए चुन्नी को बहुत डर होता है। शाम तक जाएंगे, रात हो जाएंगे, उसके मन में बहुत डर है। और रुआसी होकर वे रुआसी रोना, रोना टू क्राई, वे रुआसी होकर दोनों से कहता है, मनोहर चाचा का घर कहाँ है? मनोहर चाचा का घर कहाँ है? आने वाला है, आने वाला है। तुम दोनों आने वाले के कहता है, लेकिन घर नहीं पहुंचना है, इसलिए वे बहुत डर हो गए। बहुत सी डर चुन्नी को भी हुई। इस समय गोबू उसको आश्वस्त करती है और समाधान करती है। इसे कहते हैं, हमको टीवी देखे है ना, हमको टीवी देखे है ना, इसलिए मत रो, मत रो। हमको टीवी देखने के लिए मनोहर चाचा के घर में जा रहा है, तो मत
रो। अब मनोहर चाचा के घर में आने वाला है, अब पहुंचेंगे। इतनी कहकर गोबू उसको आश्वास करता है और टीवी, इसके एक बॉक्स के अंदर टीवी के लोग बंद होती है। चुन्नी से गोबू ये कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर सब लोग छुपी है, सब लोग इस बॉक्स के अंदर में है, नहीं देखता है। टीवी से भी हम इस लोगों को देखता है, इसलिए हमको टीवी देखता है ना। इस प्रकार कहकर चुन्नी को लेकर वे चली जाती है। सीन 4। कस्बे की गली, शाम का समय। बच्चे एक गली के मोड़ पर है, सामने कच्चे पक्के मकान की कतार है। गोबू, बस यही गली है, इसी में है मनोहर चाचा, इसी में ही मनोहर चाचा। लल्लू, तो चलो। गोबू मकानों को देखता हुआ, हाँ लेकिन याद करने तो, कौन सा घर है? चुन्नी, पर कैसे? गोबू, अरे उस घर के ऊपर टीवी डंडा लगा हुआ है, एंटीना। 3 ध्यानों से घरों को देखते हैं। गोबू का चेहरा उधर जाता है। गोबू, पर यहाँ तो। लल्लू, सबकी छत पर लगा है। चुन्नी, टीवी वाला ठंडा, अब क्या करेंगे? गोबू हिम्मत हारते हुए, पता नहीं, मनोहर चाचा ने बताया था उसके घर ही टीवी है, और यहाँ तो सबके घर है। लल्लू बेहद हताश, अब हम वापस चले? आसमान देखते हुए, नहीं अंधेरा हो रहा है। चुन्नी, हम खो गए। गोबू कुछ नहीं बोलता, बस रोना लगता है। बाकी दोनों भी रोने लगते हैं। सीन 4। कस्बे की गली, शाम का समय। कस्बा एरिया, शाम का समय। बच्चे एक गली का मोड़ पर है, सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है। गोबू, बस यही गली है, इसी में है मनोहर चाचा। लल्लू, तो चलो। गोबू मकानों के देखता हुआ, हाँ लेकिन याद करने दो, कौन सा घर है? चुन्नी, पर कैसे? अरे उस घर के ऊपर टीवी का ठंडा लग हुआ है, एंटीना। तीनों ध्यान से घरों को देखता है। गोबू का चेहरा उधर जाता है। गोबू, पर यहाँ तो। लल्लू, सबकी छत पर लगा है। चुन्नी, टीवी वाला ठंडा, अभी क्या करेंगे? गोबू हिम्मत हारते हुए, पता नहीं, मनोहर चाचा ने बताया था कि उसके घर पर टीवी है, पर यहाँ तो सबके घर है। लल्लू बेहद हताश, अब हम वापस चले? आसमान देखते हुए, नहीं अंधेरा हो रहा है। गोबू कुछ नहीं बोलता, बस रोने लगता है। बाकी दोनों भी रोना लगता है। वे टीवी देखने के लिए जा रहा है और शाम का समय होता है। मनोहर चाचा के घर नहीं देखता है। चलते चलते वे, उसका शान है, एक एंटीना है। मनोहर चाचा के घर के ऊपर एक एंटीना है, यह है उसका शान है। शान मीन्स अड़यालम। उसका शान है, मनोहर चाचा के घर में एंटीना है। एंटीना देखते देखते तीनों चले गए। इस समय चुन्नी ने कहा कि कहाँ है एंटीना? ठंडी वाला एंटीना नहीं देखते, इसलिए वे बहुत डर होती है, बहुत परेशान होती है। इसी समय वे चलते चलते तीनों और चारों घर देखा, इस सब घरों में एंटीना है। गोबू ने कहा कि मनोहर चाचा ने उससे कहा उसके घर में टीवी है। मनोहर चाचा ने उससे कहा उसके घर में टीवी है, उसके शान है एक एंटीना।
एंटीना देखते देखते वे चले गए। उसके बाद एक गली में कई तरह घर देखे, सब घर में एंटीना है, इसलिए उसको परेशान हुई। उसको ना देखता मनोहर चाचा का घर, सब घर में एंटीना होते ही उसको नहीं देखा कि कौन किस है मनोहर चाचा का घर, इसलिए वे तीनों रोने लगी। पहली चुन्नी रोती है, उसके देखकर बाकी लल्लू और गोबू भी रोने लगती है। देखो सीन 7। कस्बे की सड़क, देर शाम का समय, भीड़ जमा है, बच्चे रो रहे हैं, कस्बे के लोग उन्हें चुप कर रहा है। कस्बे वाला एक कहते हैं मनोहर चाचा से मिलने आए हैं कीरतपुर से। कस्बे वाला 2, अब चुप हो जाओ, डरो मत, क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू। चुन्नी रोते हुए, मुझे घर जाना है। मनोहर चाचा आ जाता है, गोबू को उठा लेते हैं। मनोहर, अरे गोबू तुम अकेले कैसे आ गए? गोबू, टीवी देखना है हम तीनों को। कस्बे वाले एक दूसरा का मुंह देते हैं, मनोहर चाचा को ले जाता है। कस्बे की सड़क, शाम होते समय वे तीनों चलता है। इसी समय उसको मनोहर चाचा का घर नहीं दिखाना है। इस समय 2 कस्बे वाले आते हैं। कस्बे वाले क्या कहते हैं? क्या तुम्हारा नाम? तुमको कहाँ जाना है? इसी समय वहां मनोहर चाचा आते हैं और गोबू को पकड़ता है और पूछता है, गोबू क्यों तुम इतनी देर तक यहाँ आई? क्यों तुम अकेले आई है? ये कहकर तीनों बच्चों को, इसने कहकर वे तीनों एक साथ कहकर हमको टीवी देखने के लिए वे आते हैं। इसी तरह कहकर तीनों को मनोहर चाचा अपने घर में ले जाता है और टीवी दिखाता है। देखो बच्चे, अंत में वे टीवी देखने के लिए मनोहर चाचा के घर में आ गई और कुछ समय वे टीवी के जादू देखने गई। कुछ समय के बाद बिजली चली गई। वे चिंता होते हैं, वे सोचते हैं कि किस दिन अब अपने घर में टीवी देखता है, अपने घर में बैठकर कब हम टीवी देखेगा, ये प्रश्न उसके मन में आते हैं। टीवी इस कहानी में हमको इस 3 बच्चे के अवस्था मालूम हो गई और उस समय उसके घर में टीवी नहीं होने का दुख भी वे इस कविता से, इस पटकथा से प्रकट करते हैं। पटकथा समाप्त हुई। टीवी कहानी का प्रश्न तुम लिखी हुई है। अब हमारा क्लास समाप्त हुई है। धन्यवाद।